हाँ बेटा, आज हम लोग कंप्रहेंशन पढ़ेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका जो कंप्रहेंशन का आता है स्टेंजा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बताएं बेटा कि जितना हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इन्हीं में से ही आपका आएगा। तो इसके लिए सलाह यह है कि आपको जो यहाँ बताया जाए उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे यह भी तरीका हम बता, यानी कि एग्जामिनर को बिल्कुल प्रभावित कर दो। जैसे वो कॉपी खोले उसका मूड हरा भरा हो जाए, क्योंकि कहा गया ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आपने शुरू शुरू में धाक जमा ली तो पक्का है कि आपको अच्छा नंबर वो देने के लिए मजबूर होगा अध्यापक, ठीक है, जो कॉपी जाता है आपके। तो फर्स्ट इंप्रेशन जनाओ, उसके लिए हम आपको यहाँ तरीका बता रहे हैं बेटा। देखिए, कंप्रहेंशन का जो स्टेंजा आज हम लेके आए हैं वो यह है, 2022 का सेट है, ये तुम्हारे सामने अंसाल्व है 2022 का सेट। देखिए बेटा, ये स्टेंजा पहले इसको पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे लिखोगे, लेकिन जब पढ़ने में समझ में आएगा तभी लिख पाओगे। तो लिखा बेटा, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी। औरत का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। मेटल और पत्थर, धातु और पत्थर कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं बन सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता, सावित्री एंड दमयंती हैव बिकम सैक्रेड टू अस। यानी कि सीता, सावित्री और दमयंती के औरतों के नाम हमारे लिए पवित्र हो गए हैं। क्यों? फॉर देयर अनस्टोल्ड वर्चुज, उनके शुद्ध गुणों के कारण, उनके शुद्ध गुणों के कारण। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे और एनी, उनके आभूषणों के लिए कभी नहीं, यदि वह कभी पहने हों तो उनके आभूषणों के लिए वह हमारे लिए पवित्र नहीं है, बल्कि उनके जो शुद्ध गुण थे उसके लिए वह हमारे लिए पवित्र हैं। माई आस्किंग फॉर यू, आपसे मेरे कहने का मतलब यह है कि योर ज्वेलरी हैज आल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस, आपका आभूषण भी व्यापक महत्व रखता है। लेकिन सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, बहुत सारी बहनों ने मुझे बताया है कि दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स, कि वह अपने आभूषणों से मुक्ति पा करके ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन, मेरे अनुसार यह एक बहुत उच्च स्तरीय कार्य है। नो मैन और वुमेन, कोई महिला और औरत, इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ, यानी कोई महिला और औरत संपदा को अधिकृत करने के, संपदा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए करने के लिए नहीं है, अनलेस यदि उसी आर ही हैज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, जब तक वह किसी गरीब अथवा असहाय के लिए उस धन का शेयर नहीं करती है। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यह एक सामाजिक और धार्मिक आभार है। एंड हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, और भगवद गीता के द्वारा इसे एक त्याग कहा गया है। सी ही हु डज नॉट ऑफर दिस सैक्रिफाइस, जो इंसान इस त्याग का ऑफर नहीं करता, हैज बीन कॉल्ड ए थीफ, उसे चोर कहा जाता है।
द गीता हैज enumerated many forms of sacrifice. गीता ने त्याग के अनेक रूपों की चर्चा की है. But what greater sacrifice can there be than to serve the poor and the need? जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा करने की अपेक्षा और कोई दूसरा त्याग महान हो ही नहीं सकता. फॉर अस, हम लोगों के लिए, टुडे माने आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हाइगर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. हम लोगों के लिए आज ऊंच और नीच के भेदभाव को बुलाने की अपेक्षा और कोई बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग नहीं है. एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन. समस्त मानव और पुरुषों और औरतों में समानता महसूस करने के अलावा और कोई उच्च बलिदान नहीं है. If also I also wish to bring home to the women of India, मैं भारत की महिलाओं को और समझाना चाहता हूँ that the real ornamentation lies not in loading the body with the metal and stone. वास्तविक आभूषण शरीर पर धातु और पत्थर को लोड करना नहीं होता, बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट, बल्कि हृदय को शुद्ध करना होता है, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करना होता है. अब इस पर जो है 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है बेटा. अब इसको आप कैसे लिखोगे, अर्थ समझ आ गया ना. अब खटाखट बना दो. अब 5 मिनट लगेगा, बस 15 मिनट आपके पक्के हो जाएंगे. देखिए बेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वुमन. यहाँ क्वेश्चन, पहली बात, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स, आदि और अंत लिखोगे. फिर अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वुमन. इस क्वेश्चन को आप यहाँ उतारोगे, साफ साफ बात है, उतारोगे. अब आंसर लिखोगे. आंसर कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज. क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज. देखो कामा. अब द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ह्यूमन, देखो पहली लाइन देखो, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज, ये देखो लिखा है इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी. बस नो नोटंकी आगे, इतना लिखना बेटा. द रियल ऑर्नामेंट पूछा ना कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वुमेन, तो द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी, बस और कुछ नहीं. और तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नोटंकी करें. अब आगे ना, लेकिन इतना जरूर लिख देना बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा लिख दोगे ना. वो वहां पे जवाब दिखा दिया. What things has been called a sacrifice by the भगवत गीता. अब इस क्वेश्चन को आप यहां पहले उतारोगे, इसे उतारोगे. अब प्रश्न क्या है बेटा? What thing has been called a sacrifice by the भगवत गीता. भगवत गीता के द्वारा कौन सी चीज त्याग कही गई है? देखिए इधर, यहां पर बाई भगवत गीता लिखा है, इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन. देखो ये, ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यही इतना आपको लिखना है. कहाँ? व्हाट थिंक की जगह, बाकी वो उतार देना. लेकिन लिखने का पैटर्न क्या है? अरे यार समझ में आया नहीं. व्हाट थिंक की जगह क्या लिख दोगे? ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन. बाकी यही आपका जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन है. लेकिन लिखने का तरीका बेटा, लिखोगे इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज. इतना तो बेटा लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा प्रभावकारी होगा. ठीक है.
पैसेज, कामा। अब व्हाट थिंग की जगह क्या लगा दोगे? सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। इतना लिखने के बाद व्हाट थिंग की जगह इतने की जगह लगा दो यही, ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। बस इतना जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर सी, पूरा क्वेश्चन आप उतारोगे। क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस? कौन सी चीज है जो महान त्याग समझी जाती है? अब देखो यहां पर पढ़ो, बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। देखो यार कितना सरल है ये, देखो पहले दिमाग बैठा लो क्या लिखना है, टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, ये लिखा है। ये व्हाट की जगह ये फिट कर दो, बहुत सरल सा बताते बेटा, इसे व्हाट की जगह फिट कर दो, बाकी उतार दो, बाकी ये क्वेश्चन उतार देना। कैसे अब लिखोगे इसको, देखो कैसे लिखोगे बेटा, इन द आइज ऑफ, क्या लिखोगे? इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा। लगा दिया। अब कुछ नहीं बेटा, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, तो लगा दो टू सर्व द पुअर एंड नीडी इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। इतना ही लिखना होता है बेटा, बस केवल। अब तुम्हारी गाइड में देखोगे दुनिया भर लंबाई चौड़ाई नहीं, साफ साफ बात। व्हाट की जगह क्या लगा दो? टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। लेकिन ये लिखोगे तो मजा आएगी बेटा, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, कामा, टू सर्व द पुअर एंड द नीडी इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। अब लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 डी, क्या क्वेश्चन है? वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाइज। तो ये क्वेश्चन आप यहां उतारोगे, यानी कि वास्तविक आभूषण कहां पर निहित है। अभी अभी अंत में वाक्य स्टैंजा मंत्र पढ़ा था, देखो लिखा ना, ये देखो, आई आल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया दैट द रियल ऑर्नामेंट लाइज। ये देखो आ गया, द रियल ऑर्नामेंट लाइज, ये देखो ना बेटा, द रियल ऑर्नामेंट लाइज कहाँ? ये नौटंकी, ये सब नौटंकी ना लिखना, लाइज इन, देखो ना, इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। अब बीच में ये जो, अब किताब में ये सब गाइड नहीं, ये सब नहीं लिखना, वो पूछ रहा है कि वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाइज, द रियल ऑर्नामेंट लाइज, ये लगा दो, इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। क्या लगा बेटा? अब तीसरी स्टेप देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, इन द आइज ऑफ द राइटर। अब इन द व्यू ऑफ द राइटर, इन द व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। इससे आप 15 नंबर पाने में, हम ये कह रहे हैं कि जब आप नहीं तो खींचेगा 10 नंबर दे देगा, 12 नंबर दे देगा, लेकिन ऐसा जब लिखे रहोगे तो 15 में 15 देने के लिए बाध्य होगा। हम ये कह रहे हैं, इस स्टाइल से लिखोगे, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। अब लगा दो ये आगे लगा के, द रियल ऑर्नामेंट लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। इतना यहाँ पर इसी के आगे लगा दो, आपका जवाब बन गया पक्का। अब इतना देख लोगे यार, ठीक है। अब इसके बाद आंसर नंबर देखो ई है बेटा, इसका क्वेश्चन नहीं उतारने की जरूरत है, यहाँ पर इस स्टाइल से फॉर्मेट बनाना, क्योंकि नहीं समझ, यहाँ पर लिखना ए, देखो यहाँ पर लिखा ना 1, ये देखो ए 1, इसको लिखा 2, ठीक है, यहाँ लिखना 3, इतना लिख लेना ऐसे। अब बस लिख दो, वर्ड के नीचे क्या लिखो बेटा? पहला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस माने धब्बा रहित यानी शुद्ध, तो वर्ड के नीचे क्या लिखोगे? स्पॉटलेस।
स्पॉटलेस की मीनिंग आपने पढ़ाया था बेटा, यहां पर हमने कहीं बताया था, देखो ये द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता, सावित्री, दमयंती लिखा ना, ये देखो देयर अनस्वेल्ड, बच्चों शुद्ध अनस्वेल्ड, तो लिखोगे यहां मीनिंग कैसे लिखो अन स्वेल्ड, बस इतना। स्पॉटलेस का अर्थ क्या हो जाएगा अनस्वेल्ड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। अरे इसमें क्या समझना है, वर्ड के नीचे लिखो क्या इनसिग्निफिकेंस, ऐसे लिखा। अब इसका अपोजिट करोगे तो इन हटा दो, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अपोजिट पूछ रहे हो ना, हो गया। अब देखो बेटा नीचे लिखा है व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ, फ्रेज लिखा है, अरे लिखा है, इसी के नीचे लो गेटिंग रिड ऑफ लिखा। अब गेटिंग रिड ऑफ छुटकारा पाना, अरे गेट तो डिस्पोज आप कर दो, डिस्पोजिंग आप कर दो, नहीं क्या लिखो बेटा डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग ऑफ कर लोगे ना। तो ये इस प्रकार से जब आप बढ़िया सा प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर अगर पत्नी से झगड़ा करके आया होगा तब भी आपको नंबर देगा, क्योंकि आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू बेटा।